एक वह व्यक्ति जो एक जुमलाबाज, एक चाय बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला, जो व्यक्ति रातों रात जिस वोटर आईडी के अधिकार से, एक चाय के प्लेटफॉर्म से, फर्जी प्लेटफॉर्म से एक दंगाई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। लालू जी अगर चारा घोटाला कर लिए तो चारा खा गए। सुशील मोदी की बहन जो है पूर्णिया में लैट्रिन शौचालय घोटाला कर लिया, तो क्या सुशील कुमार मोदी और भाजपा मानने के लिए तैयार है कि जैसे हम तो सोच रहे कि जाति जैसे बोला ना, हिंदुओं एक हो जाओ। बारे बा 6743 जाति में बांट करके सबसे अब तक का सबसे मजाक बड़ा 6743 जाति में बांट करके और सीना टाइट करके बोलता है कि हिंदुओं एक हो जाओ। लालू ने चारा खा गया, वैसे सुशील मोदी और भाजपा ने लैट्रिन खा गया बिहार के। डरिए मत पत्रकार बंधु, अब तक कोई नहीं था। अब अगर आप लोगों के रक्षा के लिए रुद्र प्रताप कुशवाहा को अगर तलवार उठाना पड़ेगा और दोबारा जब वैसा हो जाएगा, श्रीलंका जैसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर जब जूता पड़ेगा, समझ में आ जाएगा औकात 1 मिनट में, रातों रात समझ में आ जाएगा। पब्लिक का जो है धैर्य का परीक्षा न ले। अभी तक मार्केट में 2-2 हज़ार तक का नोट भजाया जा रहा है और टोटल नारंगी खटमल भजा रहे हैं उस नोट को। अभी खटमल नारंगी मंदिर मस्जिद को खत्म कर दिए, दूसरा हिंदू मुस्लिम को खत्म कर दिए, और आईएएस से लेकर के पीसीएस तक 90% ब्राह्मण बैठा है सत्ता में। पीएमओ कार्यालय से लेकर प्रेसिडेंट कार्यालय तक 90% ब्राह्मण बैठा है। शायद मोदी सरकार पत्रकारों से डर चुकी है। लगातार पत्रकारों के घरों पे छापा मारा जा रहा है। ईडी के द्वारा पत्रकारों पे कई जगहों से हमला हो रही है, लेकिन पत्रकार फिर भी शांत हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कोई दे नहीं पाता है। अभी 2 दिन पहले जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों के घरों पे छापा मारा गया ईडी के द्वारा। न्यूज़ क्लिक के पत्रकार उर्मिलेश के घर पे, अभिसार शर्मा के घर पे, एक जो कि बहुत बड़े पत्रकार हैं, लगातार उनके घर साथ पूछताछ किया गया, उनको बेइज्जत किया गया ईडी के द्वारा। और पता नहीं किस शासन में, किस घमंड में जो मोदी सरकार है डूबी हुई है, कितना पत्रकारों के घर पे हमला किया जा रहा है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा है, जिनसे जानते हैं आखिर इस पे इनका क्या ओपिनियन है। अभी 2 दिन पहले कुछ पत्रकारों के घर पे ईडी का रेड पड़ा हुआ था, क्या सोचते हैं इस पे? सोचने क्या, ईडी और सीबीआई तो रखेल बन करके रह गई है देश में भाजपा का। कैसा रखेल? रखेल एक बहुत गंदा शब्द है। तो गंदा शब्द जो सही चीज़ है तो कड़वी बात जो है वो तो कहबे नहीं करेगा आदमी। अब जो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, जहाँ पर पत्रकार को बोलने की आज़ादी नहीं हो, सोचिए कि आम पब्लिक का क्या हश्र होता होगा। आप जो कहेंगे वो दिखाए तो ठीक है, पत्रकार का एक जाति नहीं होता है कोई, वही तो बोल रहे हैं। आप देखिए ईडी के नाम पर सारे विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, सारे पत्रकारों को डराया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। और इसका परिणाम जो है भाजपा एंड कंपनी एंड मोदी जी को बहुत बुरी नतीजा से भुगतना पड़ेगा। 50 करोड़ 20 करोड़ लगा करके 1600 करोड़ का मालिक बनता है वो ताड़ीपार का बेटा, उस पर क्यों नहीं ईडी पड़ा? ताड़ीपार कौन है? एक वैसा व्यक्ति जो बोलता है कि आईडी का कोई वैल्यू नहीं है, वोटर आईडी कार्ड का। अमित शाह की तरफ इशारा है क्या आपका? ये बात आप कह सकते हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, मैं नहीं। वह व्यक्ति जो बोलता है कि वोटर आईडी कार्ड का वैल्यू नहीं है, अपने बाबूजी का जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा तब जो है एनआरसी वाला। और एक वह व्यक्ति जो एक जुमलाबाज, एक चाय बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला, जो व्यक्ति रातों रात जिस वोटर आईडी के अधिकार से, एक चाय के प्लेटफॉर्म से, फर्जी प्लेटफॉर्म से एक दंगाई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। और एक ताड़ीपार व्यक्ति जिसको गुजरात कोर्ट ने जो है बाहर होने का आदेश दे दिया हो, वो व्यक्ति डिसीजन करेगा कि इंडिया में क्या होना चाहिए। ये लोग करेंगे डिसीजन। तो उस व्यक्ति पर जो ताड़ीपार का बेटा है उस पर क्यों नहीं ईडी लगता है? अभी तक मार्केट में 2-2 हज़ार तक का नोट भजाया जा रहा है और टोटल नारंगी खटमल भजा रहे हैं उस नोट को। अभी खटमल नारंगी ये नारंगी खटमल का कॉन्सेप्ट क्या है सर? थोड़ा जनता समझ नहीं रही है आपकी। वो समझ जाएंगे जनता, बातों को जनता नहीं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब मजा नहीं आएगा ना, कुछ चीज पर्दा में ही रहने दो, पर्दे के पीछे वो नहीं होता है कहावत, तो वो चीज़ है। तो वो लोग समझ जाएंगे, जो समझने वाले हैं बढ़िया से समझ जाए। अब अंधभक्त कह लीजिए, अब अंधभक्त कह लीजिए, नारंगी खटमल कह लीजिए, ताड़ीपार कह लीजिए, चाय बेचने वाला कह लीजिए, जाली शिक्षा वाला कह लीजिए,
चूड़िया भेजने वाली कह लीजिए। स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं? ये बात आप कह रहे हैं, चूड़ी हम- तो वही हम भेजी थोड़े थी कह- प्रधानमंत्री को। हम ये बात नहीं कह रहे हैं। मनमोहन सिंह को चूड़ी मैंने तो वही ये भेजी बात थी आप सर। कह रहे हैं, मैंने ये सब कह दीजिए कि एक ऐसा कोड वर्ड है कि पूरा लोग जान जाता है, समझे, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए आप। और दूसरी चीज, हाँ। दूसरी चीज है कि डरिए मत पत्रकार बंधु, अब तक कोई नहीं था। अब अगर आप लोगों के रक्षा के लिए रुद्र प्रताप कुशवाहा को अगर तलवार उठाना पड़ेगा, तो हम संविधान को, देश के मीडिया को बचाने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए और संवैधानिक ढांचा को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगा तो दोबारा एक बार जो है खुदीराम बोस संविधान को तोड़ करके पैदा होगा और भगत सिंह जो है दोबारा जो है गैर संवैधानिक काम करने पर मजबूर हो जाएगा। ये मजबूर कर रहे हैं मोदी जी, और दोबारा जब ऐसा हो जाएगा, श्रीलंका जैसा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर जब जूता पड़ेगा, समझ में आ जाएगा औकात 1 मिनट में, रातों रात समझ में आ जाएगा। पब्लिक का जो है धैर्य का परीक्षा न ले, लेकिन यहाँ का पब्लिक ही जल्दी नहीं जगती है। अच्छा प्रधानमंत्री ना डरे क्यों हुए हैं पत्रकारों से? डरे हुए हैं, डरेंगे नहीं, नंगा न कर देगा उनको। आज तक प्रधानमंत्री कोई पीसी नहीं किया। तब पीसी करेंगे, उनको बोलने आएगा तब ना, बोलने आएगा तब ना। आप बुलवा लीजिए, भाजपा के किसी भी नेता को चैलेंज करते हैं। रुद्र प्रताप इतना छोटा व्यक्ति है, डिबेट में बैठा दीजिए, पहला मुद्दा दीजिए राम मंदिर को खत्म कर दीजिए, मंदिर मस्जिद को खत्म कर दीजिए, दूसरा हिंदू मुस्लिम को खत्म कर दीजिए। लेकिन सर तो फिर उनके पास मुद्दा बचेगा क्या? एक सेकेंड बतला रहे हैं आपको, हिंदू मुस्लिम खत्म कर दीजिए, राम मंदिर खत्म कर दीजिए, ये सब आतंकवाद का बात खत्म कर दीजिए, पाकिस्तान का बात खत्म कर दीजिए और गाय का बात खत्म कर दीजिए, उनके बाद डिबेट करवा तो दीजिए। सर फिर मुद्दा क्या बचेगा उनके बस। पास? अरे मुद्दा बचेगा ना एजुकेशन में। एजुकेशन में कभी बात करती है क्या केंद्र सरकार? ना, केंद्र सरकार महंगाई पर बात करे, केंद्र सरकार एजुकेशन पर बात करे, ये सब पे कभी डिस्कशन सुने हैं सांसद में, पार्लियामेंट में? बोल रहे थे कुछ करवे नहीं करेगा ना। हिंदुत्व के नाम पर आतंकवादी बनाता है लोगों को, हिंदुत्व के नाम पर जो है फर्जी जो है दंगा कराता है। गिरिराज सिंह के लड़का को देखें कभी दंगा में गए हुए? मोदी उसका तो अमित शाह, उसका तो कुछ है ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ है, उसको बाढ़ बोलते हैं हम, उसका तो कोई है ही नहीं है। और इसके बाद अमित शाह के लड़का को देखें कभी गए हुए? तो ये जो है ये लोग दंगा में नहीं जाता है, ये भड़काता है सिर्फ। हम तो सोच रहे कि जाति जैसे बोला ना, हिंदुओं एक हो जाओ, बारे बा 6743 जाति में बांट करके सबसे अब तक का सबसे मजाक बड़ा 6743 जाति में बांट करके और सीना टाइट करके बोलता है कि हिंदुओं एक हो जाओ। मोदी जी, हिंदू एक होगा। अच्छा मोदी तो अब अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सपना था कि पहले देश में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। हालांकि प्रधानमंत्री कभी बोले नहीं थे मनमोहन सिंह ये वर्ड, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि देश में पहला हक अल्पसंख्यकों का है। नहीं, ये नहीं बोले, बोले कि अल्पसंख्यकों का नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इस बार बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम तो सुने कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इस बार बोले हैं। हाँ तो सही उनका कहना था कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था। कोडवर्ड में बोलता है ये लोग, ये कोडवर्ड में बोलता है। अल्पसंख्यक कौन है? हो ही जो अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जो 17% मुसलमान है, 20% वो अल्पसंख्यक है, 10% कोयरी है वो अल्पसंख्यक है, 25% दलित है वो अल्पसंख्यक है, 20% जो है 10% यादव, 15% यादव जी लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक ब्राह्मण है जिसकी आबादी 3% है, और आईएएस से लेकर के पीसीएस तक 90% ब्राह्मण बैठा है सत्ता में। पीएमओ कार्यालय से लेकर प्रेसिडेंट कार्यालय तक 90% ब्राह्मण बैठा है। कारपोरेट खानदान में जो है 90% कारपोरेटर ब्राह्मण बैठा है और मीडिया में 90% ब्राह्मण बैठा है। तो सही है ना बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का हक होगा। 3% ब्राह्मण अल्पसंख्यक नहीं तो बहुसंख्यक है। देश में सबसे छोटी आबादी ब्राह्मणों की है, और लेकिन 90% कब्जा जो है 99% उन्हीं लोगों का है। तो अल्पसंख्यक का तो अधिकार है। ये मोदी गलत कहाँ बोलता है कभी? 90 सचिव में से केंद्र में 90 सचिव हैं, जो कि मात्र उसमें से 3 ओबीसी के हैं। तो क्या हो गया, मैंने क्या हो गया? 3 ओबीसी के हैं 90 में से। तो बाकी लोग माला जपेगा नहीं मंदिरों में जा करके? जब आईएएस बनेगा तो फिर माला कौन जपेगा जी? मंदिरों में माला जपने वाला चाहिए ना, जूता धोने वाला चाहिए ना। जय श्री राम का नारा कौन देगा? जब सब लोग बन जाएगा तो हम लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करेंगे। जय श्री राम करने वाला चाहिए ना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करने वाला चाहिए। जिस कृष्ण का 364 गो रानी है। मैंने धर्म ग्रंथ में जाति के नाम पर सबको बना दिया गया है।
अब यादव जी लोग नाराज नहीं होइएगा, जगिए इसको। हम तो चाह रहे हैं कि लालू जी एक बार प्रधानमंत्री देश का बने, समझ में आ जाएगा। जैसे बिहार को मैं बैकवर्ड को उखाड़ करके सुधार दिए, वैसे जो केंद्र को उखाड़ करके सुधार देंगे लालू जी अगर एक बार आएंगे तो। चलिए, चारा घोटाला का बात अब जैसे ही बात कीजिएगा तो बोलेगा कि चारा घोटाला हम मान रहे हैं। लालू जी जो है गलत किए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। चारा घोटाला किसके टाइम में हुआ था? नहीं, लालू जी के सीजन, जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में। मैंने बता रहे, सुनिए ना उसी बात पे। लालू जी अगर चारा घोटाला कर लिए तो चारा खा गए। सुशील मोदी की बहन जो है पूर्णिया में लैट्रिन शौचालय घोटाला कर लिया, तो क्या सुशील कुमार मोदी और भाजपा मानने के लिए तैयार है कि जैसे लालू ने चारा खा गया वैसे सुशील मोदी और भाजपा ने लैट्रिन खा गया बिहार? वही जो है मतलब। तो देखिए, लालू जी को एक बार चाहिए देश का प्रधानमंत्री। लालू जी नेता हैं, हम बोले ना पर्सनली, लालू जी का देन है कि एक जो है बैकवर्ड का लड़का कुर्सी पर बैठता है तो आपके जैसा मीडिया आने के लिए तैयार होता है। ये लालू जी का देन है। लालू जी को जो है जगदेव बाबू के बाद अगर कोई स्थान देने वाला व्यक्ति है, लालू जी जो है हमारे आदर्श पुरुष हैं। और इन लोगों का तो नीति रहा है अपने ही व्यक्ति को जो है क्या बोलते हैं उसको, अपने ही व्यक्ति को जो है खलनायक बना करके घोषित कर देता है, अपने ही व्यक्ति को आपस में लड़वा देता है। अब देश में जितना भी घोटाला हुआ है, या तो मायावती जी का नाम आएगा, नहीं तो जो है लालू जी का नाम आएगा, नहीं तो अखिलेश का नाम आएगा, नहीं तो जो है छगन भुजबल का नाम आएगा। एक भी ब्राह्मण का नाम बता दीजिए। एक ही केस में लालू जी को जेल हो जाता है तो जगन्नाथ मिश्रा को इसलिए बेल होता है कि ब्राह्मण है। देश का सिस्टम आप बता रहे हैं। ये जो है डरा रहा है क्या? नहीं, जगन्नाथ मिश्रा को बेल नहीं हुआ था जी। शिवानंद तिवारी का बात नहीं बोले, शिवानंद तिवारी का नहीं, जगन्नाथ मिश्रा को बेल हो गया था। वो भी चारा घोटाला में थे, स्वास्थ्य का हवाला दे करके। ये दो है शुरू से ही। कल मेरिट काट लिया जाता था, पढ़ने के बाद अंगूठा काट लिया जाता था, आज मेरिट काट लिया जाता है। 90% IAS का निकलता है। देख लीजिए कि अब उसमें आरक्षण में कौन बैठा है सबसे ज़्यादा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। हमारे साथ युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बार लालू प्रसाद यादव को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व करना चाहिए, ताकि पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो सुधर सके, उनको अपना हक मिल सके। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे।